दोस्तों एक बिगनर फोटोग्राफर अक्सर ये कंप्लेंट करता है कि उसकी जो फोटोज़ है वो नीट एंड क्लीन नहीं आ रही है, बावजूद इसके कि वो एक अच्छा लेंस यूज़ कर रहा है, एक अच्छी खासी कैमरा बॉडी यूज़ कर रहा है। वो कंप्लेंट करता है अपने एक्सपोजर को लेके। कई बार कहते हैं कि भाई हम जब अपने मॉडल को शूट करते हैं या पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो फेस पर जो है ज़्यादा लाइट हो जाती है, बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, या कई बार बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, फेस पे डार्क हो जाता है। ओवरऑल उनका कहने का मतलब है कि परफेक्ट एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है, कितनी शटर स्पीड रखनी चाहिए, कितना आईएसओ रखना चाहिए और कितना अपर्चर रखना चाहिए फ़ोटो शूट करते वक्त। तो दोस्तों इसका कोई एक फार्मूला नहीं है कि आप इतना ही एक्सपोजर ट्रायंगल रखेंगे तो वो पिक्चर परफेक्ट आएगी। वो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है, चाहे वो आपका अपर्चर हो, शटर स्पीड हो या आईएसओ हो। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब हम कोई पिक्चर लें तो किस तरह से हम अपने कैमरा के अंदर आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर को सेट करें। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको इस लीफ यानी कि पत्ती की फ़ोटो लेनी है। तो एक बिगनर फोटोग्राफर जब लेता है पिक्चर तो गलती क्या करता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो पिक्चर उसके अंडर ओवर एक्सपोज हो गई जैसे आप देख पा रहे हो पिक्चर में, या फिर जो है वो गलती क्या करता है, देखिए ये पिक्चर यानी कि अंडर एक्सपोज हो गई। कहने का मतलब ये कि उसको एक्सपोजर जो है वो परफेक्शन के साथ में नहीं आया। अब यहाँ पर उसने जो मेजर मिस्टेक की है वो अपने जो कैमरा के पीछे सेटिंग्स लगाई, यानी कि शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ। अब इसका जो ट्रायंगल है बस वो यहाँ पर ही गलती कर रहा है। तो इस गलती को आज सुधारेंगे और देखेंगे कि इस लीफ की पिक्चर यानी कि पत्ती की पिक्चर हम कैसे परफेक्शन के साथ में कैप्चर कर सकते हैं। अब एक परफेक्ट एक्सपोजर के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आईएसओ की, उसके बाद अपर्चर की और तीसरी चीज़ है आपकी शटर स्पीड की। तो शुरुआत करते हैं आईएसओ से। अब आईएसओ बेसिकली दोस्तों क्या होता है, इट इज़ बेसिकली लाइट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर सेंसर, यानी कि लाइट कितनी सेंसिटिव है जहाँ पर आप शूट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको अपना आईएसओ रखना है। अब मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ एक आइडियल लाइटिंग कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर अगर मुझे इस पत्ती की फ़ोटो लेनी है तो लाइट ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं करूँगा अपना आईएसओ सेट। तो जैसा कि आप कैमरा में देख पा रहे हैं, यहाँ जो कैमरा सेटिंग्स दी है वो आप देख पा रहे हैं 640 शटर स्पीड है, 4.5 जो है अपर्चर और आईएसओ है 2500 जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमारी आइडियल लाइटिंग कंडीशन और आईएसओ हमने रखा हुआ है 2500 जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी क्योंकि आइडियल लाइटिंग कंडीशन में शूट करें, सबसे पहले हम आईएसओ को ठीक करेंगे। तो यहाँ मैंने आईएसओ का बटन दबाया और देखिए मैं जा रहा हूँ बिल्कुल अपने मिनिमम आईएसओ पे। तो अगर लाइटिंग कंडीशन आइडियल है, कोई ज़्यादा धूप या छाव नहीं एकदम है, तो आप 100 पे ही शूट करिए, ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने 100 पे कर दिया। अब आप थोड़ा देख रहे हैं अंधेरा हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, बट दिस इज़ द राइट वे टू स्टार्ट। अब बात करते हैं दोस्तों अपर्चर की। अब अपर्चर बेसिकली क्या होता है, इट्स बेसिकली अ होल इन द लेंस। अब अपर्चर जितना बड़ा होगा यानी कि होल जितना बड़ा होगा, लाइट उतनी एंटर करेगी और उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो आपको मिलेगी। तो सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, जितना आप होल बड़ा करेंगे यानी कि 1.4, 1.8, 2, 2.8 पे शूट करेंगे, उतनी लाइट जो है वो आपके कैमरा में एंटर करेगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपका अपर्चर आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है, यानी कि कितना तो आपको बैकग्राउंड को ब्लर दिखाना है या कितना इन फोकस में दिखाना है। और वो डिपेंड करता है कि आपने होल लेंस का छोटा रखा है या बड़ा। तो बड़ा मतलब स्मॉल नंबर यानी कि 2.8, 1.4, 1.8 और छोटा होल मतलब बड़ा नंबर यानी कि F8, F9, F10, F14, F16, F18, F22 वगैरह वगैरह। तो इस बात को आप थोड़ा सा गांठ बांध दीजिए। अब जैसे कि हमें इस लीफ का पिक्चर लेना है, तो मान लीजिए मुझे सिर्फ लीफ दिखानी है और बैकग्राउंड को पूरा ब्लर करना है। तो अब जो मेरी कैमरा सेटिंग रहेगी आईएसओ के बाद, वो रहेगा मेरा अपर्चर को सेट करना। अब देखिए आप कैमरा के अंदर देख पा रहे हैं 4.5 अपर्चर दिखाना है और हमको इस लीफ की पिक्चर जब शूट करनी है, अभी तो आपको पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगर हमको होल बड़ा करेंगे तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगी और लीफ हमारी क्लियर नजर आएगी और बैकग्राउंड भी जो है यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड को अच्छी मिलेगी, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो मैं अब होल को कर रहा हूँ बड़ा। तो ये देखिए होल बड़ा मतलब छोटा नंबर। तो मैं आ गया हूँ दोस्तों यहाँ पे 2.8 पे। तो आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा हमें लीफ दिखाई देने लगी है और बैकग्राउंड भी हल्का हल्का ब्लर हो रहा है, लेकिन आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि शटर स्पीड हमारी गलत है। अब जो शटर स्पीड है वो कंट्रोल करती है दोस्तों आपके मोशंस को, यानी कि मोशन अगर ज़्यादा होगा तो आप शटर स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो पिक्चर आपकी थोड़ी स्टेबल नज़र आएगी। मोशन कम होगा तो आप अपनी शटर स्पीड को आइडियल रखिए। अब आइडियल कितनी रखनी है इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि मैं अभी 17-28 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ और मैं जो शूट कर रहा हूँ इस पत्ती को यानी कि लीफ को 28 mm पे, तो इसकी जो डबल आप कर दीजिए यानी कि 56। तो 56 के ऊपर ही आपको शटर स्पीड रखनी है, तो वो एक आइडियल शटर स्पीड होगी। तो 50 अगर मैं मान लीजिए 56-60 शटर स्पीड रखता हूँ उसको शूट करने के लिए, तो कई बार क्योंकि हम हैंडल शूट करते हो कैमरा कई बार शेक हो जाता है, तो ऑन अ सेफर साइड आप 125 या 160 या इवन 100 रखेंगे, दैट विल बी द आइडियल शटर स्पीड।
तो अब मैं अपनी शटर स्पीड को थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा, यानी कि आइडल शटर स्पीड। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं 28 mm पे शूट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी शटर स्पीड रखूँगा दोस्तों अब करीब 125 या 100। तो फिलहाल मैं रख रहा हूँ इसको, देखिए 125। सो ये डबल से ज़्यादा ही है, थोड़ा 56 होना चाहिए, बट क्योंकि मैं हैंडल शूट कर रहा हूँ इसलिए मैंने 125 रखा है ताकि शॉट मुझे स्टेबल मिले। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 2.8 मैंने रखा हुआ है अपर्चर। तो बैकग्राउंड की जो आप देख पा रहे हो ब्लर कितने अच्छे से हुआ है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड हमें बहुत ही अच्छी मिली है। ISO यानी कि लाइट सेंसिटिविटी भी जो है वो हमारी एकदम करेक्ट हो गई है, और यहाँ पर हमारा शटर स्पीड है वो भी एकदम परफेक्शन के साथ में है। चलिए अब लेते हैं एक पिक्चर, और यहाँ मैंने फोकस पॉइंट अपने वाइड फोकस एरिया रखा हुआ है कैमरा में। तो ये देखिए अब आप देख रहे हैं जो पिक्चर हमारी स्क्रीन पे आई है वो एकदम परफेक्ट एक्सपोजर के साथ में आई है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और एक दो पिक्चर और लेता हूँ मैं, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए अगर हमको पीछे बुके दिखाना है तो मैंने थोड़ा सा देखिए और एंगल चेंज किया अपना, और थोड़ा सा टॉप एंगल ले रहा हूँ, पीछे का बैकग्राउंड और अच्छे से ब्लर दिखाई देगा। तो ये कुछ 3 पिक्चर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखा, यानी कि सबसे पहले लाइटिंग कंडीशन कैसी है जहाँ हम शूट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि हमें होल कितना खुला रखना है या कितना बंद रखना है। तो यहाँ पे हमने अपने लेंस के होल को जो है वाइड ओपन रखा 2.8 पे, ताकि हमें पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लर मिले, थोड़ा सा बोके मिले, और लाइट जो है ज़्यादा एंटर कर सके। और तीसरी चीज़ थी शटर स्पीड, यानी कि शटर स्पीड क्योंकि स्टेशनरी सब्जेक्ट है तो हमने शटर स्पीड को आइडियल रखा, यानी कि जो हमारी फोकल लेंथ है उससे ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा डबल, यानी कि करीब 125 पे मैंने शूट किया। एंड फाइनली हमको जो है एक परफेक्ट एक्सपोजर के साथ में पिक्चर मिली। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए दूसरी जगह पे शूट करने के लिए, और यहाँ पे हम अपने गैराज के अंदर है जहाँ पे हमारी बिल्डिंग की गाड़ियाँ पार्क होती हैं। और हमारे साथ में आज विश्वजीत जो कि हमारी बिल्डिंग में पानी देते हैं, तो ये आज थोड़ा मॉडल का रोल प्ले करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि जैसी हमारी लाइटिंग कंडीशंस चेंज हुई हैं उसी हिसाब से हमें हमारा जो ISO है, शटर स्पीड है, और हमारा जो अपर्चर है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक बिगनर यहाँ पर भी गलती करता है। अब मान लीजिए जो मैंने पत्ती वाली फ़ोटो ली थी पहले, उसी सेम कैमरा सेटिंग पर अगर मैं इनकी पिक्चर लूँगा, मान लीजिए इनका क्लोजअप, तो देखते हैं पिक्चर कैसे आती है। तो सेम सेटिंग्स जो पत्ती वाली थी मैं ले रहा हूँ उसके ऊपर ही। तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर जो है कैसा आया है, एकदम डार्क पिक्चर आया है, फेस पे ना तो लाइट है ना एक्सपोजर ठीक है। और एज अ बिगनर आपको लगता है कि आपका लेंस ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है या आपका कैमरा ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर गलती हमने अगेन वही की, एक्सपोजर ट्रायंगल की। तो अब इसे सुधारेंगे। चलिए अब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तो सबसे पहले हमें काम करना होगा ISO पे। जैसा मैंने आपको बताया ISO जो है डायरेक्टली लाइट सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लाइट बहुत कम है। तो अब काम आएगा ISO, यानी कि ISO थोड़ा बढ़ाएंगे। तो देखिए मैं जा रहा हूँ अभी सीधा ISO इंक्रीज़ कर रहा हूँ करीब 320 तक। तो काफ़ी हद तक हमारी जो लाइट जो है वो बेटर हुई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने f2.8 रखा है। इससे मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मैंने अपना लेंस वाइड ओपन रखा है, मैक्सिमम ओपन रखा है, ताकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करे। और हमारा जो एक्सपोजर है, यानी विश्वजीत का जो फेस है, उसकी टी-शर्ट है, उसका जो स्किन टेक्सचर है, वो एकदम परफेक्ट एक्सपोजर के साथ में कैप्चर हो। अब देखते हैं शटर स्पीड। तो शटर स्पीड लगभग हमें अच्छी लग रही है, बट चूँकि आप देख पा रहे हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ 28 mm का फोकल लेंथ, तो यहाँ मैं थोड़ा सा शटर स्पीड और नीचे ले सकता हूँ अपने शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए। तो मैं शटर स्पीड लेके जाऊँगा दोस्तों इस तरह से, देखिए करीब 80 के ऊपर मैं ले रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं फाइनल जो सेटिंग निकल के आई है वो आई है ISO 320, f2.8 एंड शटर स्पीड 80। तो जो जगह है, जिस जगह पे कितनी लाइट अवेलेबल है, सीन किस तरह का है, उस हिसाब से हमको ये अपनी तीनों सेटिंग्स को रखना है, चाहे वो ISO हो, चाहे आपका जो अपर्चर हो, चाहे आपकी शटर स्पीड। अब लेते हैं पिक्चर। विश्वजीत एक बार यहाँ देखो लेंस में, तो देखिए इनका हम एक हेडशॉट ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन पिक्चर हमें मिला है, आप देख सकते हैं परफेक्ट एक्सपोजर के साथ में। और एक छोटा सा मैं क्लोजअप लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड भी जो है अच्छे से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ये देखिए क्योंकि हम 2.8 पे ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको इन 2 एग्जाम्पल से कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरह से आपको कैमरा के अंदर अपनी शटर स्पीड, ISO और अपने अपर्चर को सेट करना है। अब सबसे सही तरीका तो ये है दोस्तों कि आप अपने कैमरा और लेंस को लेके बाहर निकलिए, अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में शूट करिए, और वहाँ पर अपने एक्सपोजर ट्रायंगल के साथ में एक्सपेरिमेंट करिए। और जो भी फोटोज़ आप शूट कर रहे हैं उनको बहुत ही क्लोजली वॉच करिए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि कहाँ पर आपका एक्सपोजर परफेक्ट है, कहाँ पर एवरेज है, कहाँ पे पुअर है, और कहाँ पे एकदम जो है एकदम एक्सीलेंट आ रहा है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि किस लाइटिंग कंडीशन में किस तरह से आपको काम करना है और किस तरह से अपने कैमरा की सेटिंग्स को रखना है। उम्मीद है आज की वीडियो से थोड़ी सी आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जल्दी से इसे कर दो लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।